भारतीय संस्कृति के आधार पर परिवार क्या है? इसे क्यों बनाया गया? आज के युवा को ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज का युवा शादी जैसे संस्कार से दूर भाग रहा है और शादी जैसे संस्कार से दूर भागने का मतलब है उत्तरदायित्व से दूर भागना, अपने कर्तव्य से दूर भागना और केवल व्यक्तिगत खुशी पर ही ध्यान देना। और हमारी संस्कृति व्यक्तिगत खुशी पर काम नहीं करती। हमारी संस्कृति सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन पर काम करती है, क्योंकि सनातन संस्कृति मानव जाति के लिए जीवन शैली का एक आधार है। वो हमें बताती है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। वो बताती है कि आपका क्या उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए आपको क्या करना है। तो सनातन संस्कृति की बात करें तो ये मानव जाति के लिए एक जीवन शैली आधार है, जो हमारे उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को साथ में लेकर के चलती है। अगर कर्तव्य पूरे नहीं होते तो आपका जीवन सार्थकहीन है। यह संस्कृति बताती है कि कैसे ऋणों की मुक्ति की जा सकती है जब आप मानव के रूप में जन्म लेते हैं। आपका जन्म एक माँ के द्वारा होता है और वो ही घर की मुखिया होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर घर में देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो एक देवी के हाथ में आपको तलवार, त्रिशूल जैसे हथियार मिलेंगे। तो जो जन्म देती है उसी का ही अधिकार होता है आपके जन्म पर। आप पैदा हुए, अगर आपकी माँ नहीं होती तो आपका जन्म नहीं होता। और आपने प्रकृति में ऐसे जीवों को देखा होगा जैसे कि पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। प्रकृति ने उन्हें भी मातृत्व दिया है और वे भी कुछ समय तक परिवार बना करके रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें इंटेलिजेंसी दी, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं या व्यवस्थित तरीके से चला पाने में सक्षम हैं। और इसी इंटेलिजेंसी ने हमें ये भावनाएं दी जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं, और यही भावनाएं हमें रिश्ते और परिवार की तरफ ले जाने में सहायक हुई। आज हम अपने परिवार का हिस्सा हैं। हम अपने अतीत को देखें तो जो परिवार बिखरे हैं, टूटे हैं, उन पर कैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। ज़्यादातर जो परिवार टूटते हैं वहाँ पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, या मैं इसे कहूँ कि जब रिश्ते और परिवार टूटते हैं तो मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप परिवार में किसी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। और अगर आप खुशी के माहौल में हैं तो भी इसका एक स्वस्थ मानसिक प्रभाव तो पड़ता ही है। जाने अनजाने ही सही, परिवार की जो व्यवस्था है उसे बताने की ज़रूरत है कि कैसे मानव जाति के लिए परिवार उनके जीवन का एक सार्थक साधन है, जो मानव जीवन को एक उद्देश्य देता है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम इंसानों का जन्म हुआ है।
तो एक बार हमें ये देखना है कि हमारी जो संस्कृति है, उसके हिसाब से परिवार क्या है। अगर मैं आज के हिसाब से मैं बात करूं, परिवार क्या है, तो जाने अनजाने ही हम लोग परिवार को साथ रहने की एक व्यवस्था मानने लगे हैं और एक सामाजिक ज़रूरत भी इसमें शामिल है। लेकिन सनातन संस्कृति के हिसाब से परिवार जीवन की साधना भूमि है। सनातन संस्कृति कहती है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, वह जन्म से ही 3 ऋण लेकर के पैदा होता है, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हम इसके बारे में कभी पूरी तरह से बातें साझा करेंगे, लेकिन ये तय है कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो 3 ऋण लेकर के पैदा होता है। तो सनातन संस्कृति के आधार पर जब आप जन्म लेते हैं तो 3 ऋण लेकर के पैदा होते हैं और इन तीनों ऋण की पूर्ति का माध्यम है परिवार। परिवार सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व है और संस्कारों की व्यवस्था है। इसलिए विवाह को सनातन संस्कृति में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, इसे संस्कार कहते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में विवाह का जो उद्देश्य है वो केवल साथ रहना नहीं है, सुख पाना नहीं है या ज़रूरतों को पूरा करना नहीं है। ये धर्म का पालन है, संस्कारों की निरंतरता है और समाज का संतुलन बनाए रखना है, जिसके साथ साथ खुद का विकास, खास करके आत्म विकास मौजूद है। सनातन जीवन दर्शन 4 तरह की पुरुषार्थ पर आधारित है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का संतुलन परिवार के बिना संभव ही नहीं है। परिवार हमें सिखाता है कि कैसे इच्छाओं पर संयम रखना है, कैसे धन का सही इस्तेमाल करना है, कैसे कर्तव्यों को निभाया जाता है और कैसे आत्मिक विकास की ओर बढ़ा जाता है। सनातन संस्कृति में परिवार एक स्कूल है, गुरुकुल है, पहला संस्कार केंद्र है और पहली मानसिक चिकित्सा प्रणाली है। आज जिसे हम काउंसलिंग या थेरेपी के नाम से जानते हैं, वो पहले संयुक्त परिवार में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध थी। बुजुर्ग मार्गदर्शन देते थे, बच्चे सीखते थे और युवा जिम्मेदार बनते थे। तो संयुक्त परिवार अकेलेपन को रोकता था, डिप्रेशन को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता था और रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा पैदा करता था। आज हम जिसे मेंटल हेल्थ क्राइसिस कह रहे हैं, उसका समाधान हमारे पास हजारों साल पहले से मौजूद था, संयुक्त परिवार की व्यवस्था में। परिवार इसलिए नहीं बनाए गए कि मनुष्य सिर्फ भोग करे या सिर्फ पैसा कमाए। परिवार तो इसलिए बनाए गए ताकि मनुष्य संयमी बने, संवेदनशील बने, जिम्मेदार बने और आत्मिक रूप से विकसित बने। आज परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हमने कर्तव्य की जगह अधिकारों को रखना शुरू कर दिया और संस्कार की जगह सुविधा को, और समर्पण की जगह हम स्वार्थ पर आ गए। और जब यह बदलता है तो परिवार संस्था कमजोर पड़ने लगती है। अगर हमें समाज को बचाना है, बच्चों को बचाना है और मानसिक स्वास्थ्य को बचाना है तो हमें परिवार को बचाना होगा। और परिवार बचाने के लिए हमें सनातन परिवार दर्शन को फिर से समझना होगा।